हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 70 बीपीएससी छात्रों के लिए खुशखबरी है और खास करके उन छात्रों के लिए खुशखबरी है जो पीटी पास कर गए हैं। आपको पता है कई सारे बच्चे अभी भी गर्दनी बाग में हैं, हाई कोर्ट में हैं, सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं, तो वो प्रोसेस एक अलग चल रहा है एग्जाम को लेकर। लेकिन जो बच्चे पास कर गए हैं उनको लेकर जो प्रोत्साहन राशि सरकार द्वारा दिया जाता है वो अभी आ गया चीज़ें कि आप कैसे प्रोत्साहन राशि को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि बहुत डिफिकल्टी होता है, पता ही नहीं चलता है कब आया कब गया, क्या प्रोसीजर है नहीं प्रोसीजर है। तो सारा डिटेल अभी हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही हम लोग ये भी चर्चा करेंगे कि आगे आप इस प्रोत्साहन राशि का कैसे प्राप्त कर सकते हैं और समय निकल ना जाए। तो कई सारे लोगों को पिछले बार भी पता ही नहीं चला है कब आया और कब गया, तो इसलिए मैं यह प्रयास कर रहा हूँ कि 17वीं बीपीएससी का A to Z इन्फॉर्मेशन अपने इस चैनल के माध्यम से आपको सुविधा दे सकूं मैं। तो आप जुड़ जाइए अगर नहीं जुड़े हुए हैं तो। साथ ही मैं बता दूं 17वीं बीपीएससी मेंस टेस्ट सीरीज कल से शुरू हो रहा है, यानी 7 फरवरी से शुरू हो रहा है। हम लोग इसको 2 तरह से डिज़ाइन किए हैं, बहुत ही बारीक तरीके से डिज़ाइन किए हैं। आपको ये शेड्यूल नहीं मिला है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लीजिए, नीचे ही है, या व्हाट्सअप चैनल, उस पर यह शेड्यूल चला जाएगा। हमने सब्जेक्ट वाइज भी रखा है और हमने ओवरऑल भी रखा है। ये इसलिए रखा है ताकि आपको दिक्कत ना हो। अगर आप ओवरऑल भी देना चाहते हैं तब भी जुड़ सकते हैं और उसका भी फीस अलग है। और अगर आप सिर्फ टेस्ट फुल लेंथ देना चाहते हैं या फिर आप सिर्फ सब्जेक्ट वाइज देना चाहते हैं उसका भी फीस डिसाइड है। तो ये सामने आपके है और एक बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस सेशन आपको ये मिल जाएगा, चीप एंड बेस्ट। और बेस्ट कैसे है तो हम लोग इसका डिस्कशन करने वाले हैं, इस टेस्ट का डिस्कशन करने वाले हैं। आपको टेस्ट का पूरा डिस्कशन आपको प्रोवाइड कराएंगे। आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं या एक और नंबर है जो हम लोग अभी ये आपके पास है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं। व्हाट्सअप ऊपर वाले नंबर पे कर सकते हैं, कॉल इस पर कर सकते हैं। एक और शेड्यूल है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, शेड्यूल कोर्स ला रहे हैं। आपको जो सब्जेक्ट पढ़ना है वो पढ़िए। आपको इकोनॉमिक ज्योग्राफी पढ़ना है तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी पढ़िए, करेंट अफेयर पढ़ना है करेंट अफेयर पढ़िए, आपको हिस्ट्री पढ़ना है हिस्ट्री पढ़िए, स्टैटिस्टिक पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, जो पढ़ना है। सॉरी, ये ज्योग्राफी नहीं है, यहाँ पर गलती हो गया, साइंस एंड टेक है, साइंस एंड टेक पढ़ना है। सबका अलग अलग फीस है, आपको इस पर नंबर पर मिल जाएगा। और अगर आप बैच ज्वाइन करते हैं तो आपको टेस्ट भी मिलेगा, कई सारा सुविधा मिलेगा जो आप इस नंबर पर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं प्रोत्साहन राशि की ओर बढ़ चलते हैं। साथ ही ऐसे का भी टेस्ट है, उसका भी नीचे बता दूंगा मैं। ये देखिए आप क्या लिखा गया है, सिविल सेवा प्रोत्साहन राशि योजना महिला एवं बाल विकास निगम बिहार समाज कल्याण विभाग द्वारा सिविल सेवा प्रोत्साहन राशि योजना के तहत बिहार लोक सेवा यानी बीपीएससी के 17वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में जो छात्र उत्तीर्ण कर गए हैं उन्हीं को यह दिया जा रहा है। किनको किनको दिया जा रहा है तो सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, पिछड़ा वर्ग के अस्थायी निवासी महिला अभ्यर्थियों को योजना का लाभ आच्छादित करने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। तो ये सुविधा आपको दिया जा रहा है। तो किन किन को दिया जाएगा, कौन अभ्यर्थी हैं जो इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं, बहुत बारीकी से समझिएगा। और ये अगर आपको चाहिए तो मैं अपने टेलीग्राम या व्हाट्सअप चैनल पे, जो लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स में दिख भी रहा होगा, वहाँ आपको मिल जाएगा। कहा जा रहा है कि सामान्य बिहार राज्य के सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS, पिछड़ा वर्ग के अस्थायी निवासी महिला अभ्यर्थियों को एक मुश्त 50,000 रुपये प्रोत्साहन राशि ऑनलाइन आवेदन करने पर आपको दिया जाएगा। अर्हता शर्तें क्या है, शर्तें समझ लीजिए। पहला बात तो यह डोमिसाइल यहाँ दिखता है, बिहार राज्य का निवासी होना चाहिए। दूसरा, बिहार सरकार में अनुसूचित जाति जनजाति अत्यंत पिछड़ा वर्ग में नहीं होना चाहिए अगर आप इसमें हैं। नेक्स्ट है वो ये है कि बीपीएससी आयोजित 17वीं प्रतियोगिता परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। एक बात और आपको जानना चाहिए, अगर आपने 68, 67 या फिर 69 में या फिर किसी में भी आपने एक बार प्रोत्साहन राशि ले लिया है तो दोबारा आपको नहीं मिलेगा, यानी एक बार ही देय होगा, एक बार ही लाभ मिलेगा। और साथ ही अगर आप पूर्व में से किसी सरकारी लोक उपक्रम, राज्य सरकार द्वारा वित्त संपोषित संस्थान की सेवा में कार्यरत नियोजित अभ्यर्थी को इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। तो जो सेवा में नहीं है उन्हीं को लाभ मिलेगा, ये भी बात स्पष्ट है। कैसे आवेदन करना ये देख लीजिए। कहता है महिला एवं बाल विकास निगम बिहार के वेबसाइट, जो ये वेबसाइट आपको सामने दिख रहा है, पर लॉगिन कर अभ्यर्थी द्वारा प्रकाशन की तिथि से दिनांक 28/2/2025 तक, यानी जिस समय से ये आवेदन भरने की प्रक्रिया शुरू होगी उससे 28 तारीख तक आपको ऑनलाइन निबंधन आवेदन समर्पित किया जा सकता है। निर्धारित तिथि एवं समय के बाद प्राप्त आवेदन अमान्य समझे जाएंगे, यानी आपको 28 से पहले भर लेना है। किसी अन्य माध्यम से कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, तो जो यहाँ पर वेबसाइट दिया गया है उसी से जाके भरिए आप।
निबंधन हेतु अभ्यर्थी द्वारा अनिवार्य रूप से फोटो देना है, हस्ताक्षर, एडमिट कार्ड, स्व अभिप्रमाणित प्रति यानी अपना सेल्फ अटेस्टेड देना है सारा चीज़। और पिछड़ा वर्ग की श्रेणी के अभ्यर्थी जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, आवासीय प्रमाण पत्र, स्वयं के नाम से एक्टिव बैंक पासबुक जो में होता है उस पर, जिसमें खाता संख्या, बैंक, IFSC कोड स्पष्ट रूप से अंकित हो, वो चेक देना है। या हस्तांतरित रद्द चेक जिसमें आवेदक का नाम अंकित नहीं हो कि स्कैंड, देखिए किसी किसी के पास नहीं होता है तो वो क्या करते हैं कि रद्द चेक होता है जो हस्तांतरित होता है, उस रद्द चेक को भी दे सकते हैं। इसी को आपको अपलोड करना होगा। कहा जा रहा अभ्यर्थी को आधार बैंक खाता से सीडेड यानी DBT के लिए आवश्यक होना चाहिए, यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर आपके अकाउंट में जाना चाहिए। आधार सीडिंग और बैंक खाता से आधार लिंक अलग चीज़ें हैं। जिसमें भी बैंक अकाउंट आधार के साथ सीडेड नहीं है उनका प्रोत्साहन राशि भुगतान नहीं किया जाएगा। तो ये सीडेड DBT के लिए जो आपको ज़रूरी चीज़ें हैं वो आपके अकाउंट में होना चाहिए, तभी एक खाता में पैसा जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा, ये स्पष्ट रूप से है। ठीक है। कहता है कि इसके साथ ही किसी सरकारी लोक उपक्रम राज्य सरकार द्वारा वित्त संपोषित संस्थान की सेवा में कार्यरत या नियोजित नहीं है, उन्हीं को यह दिया जाएगा। साथ ही कुछ और बातें हैं जो आप समझ लीजिए। कहता है कि इस संबंध में फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के स्तर पर निर्गत शपथ पत्र की स्कैन प्रति यानी जीरोक्स ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करना होगा। और अभ्यर्थी के पास सक्रिय ईमेल आईडी होना चाहिए, उसी ईमेल पर सारा चीज़ें आएगा। अभ्यर्थी अपनी ईमेल प्रक्रिया पूर्ण रूप होने तक सक्रिय रखें, यानी आप उसको डीएक्टिव ना करें, चेक करते रहें बार बार ऑनलाइन, क्योंकि कोई भी त्रुटि होता है ना तो आपके ईमेल पर भेजा जाता है, और अगर आप नहीं देख रहे होते हैं तो आपका ईमेल आता है और आप नहीं देखें तो पैसा फिर आने में दिक्कत होगा ही होगा। ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करते समय अभ्यर्थियों को वांछित सूचनाएं सही अंकित करनी होगी। इसमें किसी तरह का त्रुटि की जिम्मेदारी अभ्यर्थी का होगा, वो वहाँ का नहीं होगा। आपको अपलोड करना है, सही से अपलोड करना है, सिंपल बात है। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा गलत सूचना देकर इस योजना का तहत अनुमान राशि प्राप्त की जाती है तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई होगी, यानी अगर आप फॉर्जरी करके पैसा उठाते हैं तो आपको तो भुगतना ही पड़ेगा, सिंपल बात है। ऑनलाइन की अंतिम तिथि है 28/2/2025 और विस्तृत जानकारी आपको इस वेबसाइट पर जाके मिल जाएगा। साथ ही अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं तो ये नंबर है आपके सामने स्पष्ट रूप से दिया हुआ, इस पर कॉल कर सकते हैं। तो ये स्पष्ट रूप से है कि आपके लिए यह सुविधा दिया गया है जो PT पास कर गए हैं, लेकिन सभी के लिए नहीं है, खास करके महिला अभ्यर्थियों के लिए है। कुछ और लोगों को अन्य बेनिफिट भी दूसरे योजनाओं के तहत मिलता है तो उनको तो मिलते रहेगा, लेकिन ये प्रोत्साहन राशि आपको मिलेगा। साथ ही बता दूं ऐसे का टेस्ट शेड्यूल भी है, ये आपके सामने है। एक टेस्ट आपका हो चुका है, 2 टेस्ट आपका हो चुका है, और अगर ये टेस्ट दोबारा देना चाहें तब भी आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस टेस्ट से भी आप जुड़ सकते हैं। ठीक है। 8 फरवरी और 15 फरवरी, 22 फरवरी, ये सारा डेट है जो आपको दिख रहा होगा, इसी पर आप टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है। तो फिर ज़्यादा सूचना के लिए आप व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।